दोस्तों, बात उस समय का है जब भारत की आज़ादी के लिए युद्ध अपनी चरम सीमा पे पहुंची थी, जहां नेहरू गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस जैसी शांति लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर अपनी क्रांतिकारी योद्धाओं ने अपनी देश के लिए अपनी खून और पसीना एक कर रहे थे। उन्हीं क्रांतिकारियों में एक है अपनी वीर योद्धा भगत सिंह, जो इस देश के लिए मात्र 23 उम्र में ही बहुत बड़ा बलिदान किया है। अपनी देश के लिए बहुत बड़ा गर्व का बात है हमारी भगत सिंह, जो हमारी असली हीरो है। और हम इस असली हीरो भगत सिंह के बारे में और भी कुछ जानकारी पाएंगे इस वीडियो में। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में पंजाब में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम कृष्णा सिंह और माता का नाम विद्यावती था। और भगत सिंह के माता पिता भारत स्वातंत्र आंदोलन में भी अपना योगदान दे रहे थे। और उतना ही नहीं, भगत सिंह का दादाजी आर्य समाज का अनुसरण करते थे और भगत सिंह इन सब से बहुत प्रभावित थे। और डीएवी हाई स्कूल में वो अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके लाहौर में नेशनल कॉलेज में ज्वाइन करते हैं। वह भगत सिंह ऑलराउंडर थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, बहुत ही ड्रामास में पार्टिसिपेट करते थे और ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करते थे। और उतना ही नहीं, भगत सिंह सोशलिस्ट फिलॉसफी में बहुत इन्फ्लुएंस थे, यानी कि बहुत प्रभावित हुए। और इसी वजह से भगत सिंह ने इंडियन सोशलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नवजान भारत सभा को एस्टैब्लिश किया था ऑन मार्च 1926 में। और उतना ही नहीं, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA का भी हिस्सा थे। और इनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद और कई भारत स्वातंत्र आंदोलन के योद्धाओं हिस्सा थे। और इन सबको देखकर भगत सिंह की माता पिता बहुत डर गए। और भगत सिंह की माता पिता ने सोचा, भारत स्वतंत्र आंदोलन में भगत सिंह बहुत ही शामिल हो रहे हैं, बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हैं, इसलिए उन्होंने उसकी शादी करने की सोची। उन्होंने सोचा भगत सिंह यदि शादी कर लेते तो इन सब से दूर रहेंगे, इसलिए उनकी शादी करने की सारी तैयारी कर दी। परंतु भगत सिंह उस दिन शादी से भाग गए। शादी से भागकर वो अमृतसर आ गए और अमृतसर आकर यह उर्दू और पंजाबी में न्यूज़पेपर लिखे। और उन्होंने उस न्यूज़पेपर में ऐसा शब्द का उपयोग किया कि उसे पढ़कर सबका मन बदल गया। और सब जो भी इस न्यूज़पेपर को पढ़े थे वो सब ब्रिटिश के विरुद्ध हो गए और ब्रिटिश ये सब देखकर डर गए। और इसकी वजह से ही ब्रिटिशों ने भगत सिंह को 1927 में अगवा कर लेते हैं। और ब्रिटिशर्स ने इसका कारण दिया कि भगत सिंह आंदोलन के ज्ञान को सब में बांट रहे थे। और ब्रिटिशर्स को लगा भगत सिंह एक पोटेंशियल डेंजर है, भगत सिंह सभी यूथ्स को अपने विरुद्ध भड़का रहे हैं, इसलिए उसे अगवा कर लिया गया था। और इन सब के बाद साइमन कमिश्नर लाहौर में विजिट के लिए गए इन 1928 में। तब लाला लाजपत राय सबके साथ मिलकर ब्रिटिश के विरुद्ध मार्चिंग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसके वजह से साइमन कमिश्नर ने ऑर्डर दिया कि इन सब पे लाठी चार्ज किया जाए। इसके वजह से लाला लाजपत राय हार्ट अटैक के वजह से 17 नवंबर 1928 में उनका निधन हुआ। डॉक्टर ने लाला लाजपत राय की डेथ की वजह बताई तो उन्होंने कहा लाठी चार्ज में सीवियर इंजरीज होने के कारण इन्हें हार्ट अटैक आया है। लाला लाजपत राय के डेथ को देखकर भगत सिंह बहुत चिढ़ गए और चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु के साथ मिलकर उस साइमन कमिश्नर को मारने की पूरी योजना बनाई। पर एक गलती की वजह से उन्होंने जूनियर एएसपी को मार डालते हैं। जब उन्होंने एएसपी को मारा तो सबको लगा इन सबके पीछे महात्मा गांधी का हाथ है, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन एंड नॉन वायलेंस का शांति युद्ध लड़ रहे थे। इसलिए सारी ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को अगवा कर देते हैं और बाद में महात्मा गांधी की हेल्थ इश्यूज होने की वजह से उन्हें छोड़ देते हैं।
और यह जो एएसपी को मारा था यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उन्होंने अपनी साइकिल की मदद से अपनी अपनी घर चले जाते हैं। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर छोड़ने का फैसला करते हैं और इनकी मदद HSRA का सदस्यों ने करते हैं। भगत सिंह लाहौर छोड़ने के बाद भी ब्रिटिश अधिकारियों ने एएसपी की कातिल को ढूंढते रहते हैं, इसलिए भगत सिंह अपना वेशभूषण को बदलते हैं, अपना बाल कटवाते हैं और उसके ऊपर एक हैट को कवर करते हैं और अपनी दाढ़ी को निकाल कर सिर्फ मुच्छी को रखते हैं ताकि कोई अधिकारी उन्हें पहचान ना पाए। और इसी समय भगत सिंह सभी यूथ्स को अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने का प्रेरित दे रहे थे, उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे थे और कई ड्रामास को करके उन्हें इन्फ्लुएंस दे रहे थे ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान भी दे। ये सब करते करते उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराने की सोची, पर उनका इंटेंशन था किसी को हानि पहुंचना नहीं। जब बॉम्ब गिराएंगे तो वह किसी को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा प्लान करके वो 2 बॉम्ब गिराते हैं और वैसे ही वह किसी को कुछ हानि नहीं होती है, परंतु उनका उद्देश्य था ब्रिटिशर्स को वार्निंग देना। बॉम्ब गिराने के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद भगत सिंह को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। जब भगत सिंह ने कारावास में गए तब भगत सिंह और सभी कैदियों ने मिलकर वहाँ हंगर स्ट्राइक करने लगे ताकि उसे सही ढंग से खाना मिले और वह सही से उन्हें देखा जाए। उसके बाद ब्रिटिशर्स को उनकी हंगर स्ट्राइक एक्सेप्ट करना पड़ा। कहते हैं भगत सिंह जेल जाकर 300 से भी ज़्यादा बुक्स पढ़े थे और उनके दोस्तों के लिए पत्र भी लिखते थे। उस पत्र में कैसे रिवोल्ट्स करना है, कैसे प्रोटेस्ट करना है, इसके बारे में कुछ टिप्स लिखते थे। वो पत्र के साथ साथ किताबें भी लिखते थे और इसमें बहुत जाने मानी किताब है वाई आई एम एन एंथेटिस्ट। इसकी मतलब है मैं क्यों नास्तिक हूँ। तो भगत सिंह क्या भगवान को नहीं मानते थे? तो इसे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे क्यों भगत सिंह भगवान को नहीं मानते थे, क्यों अपने आप को नास्तिक कहते थे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम ये भी देखेंगे वो पत्र क्या था, उसमें क्या लिखे थे भगत सिंह अपने दोस्तों के लिए।